हमारे सर्वशक्ति महान जीवित और दयालु पिता, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया है। हमारे जीवित प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक और नए भोर के प्रकाश के लिए। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं एक और प्रभु सुंदर अवसर आपने हमें हमारे जीवन में दिया है कि हम प्रभु अपने आत्मा प्राण देह के द्वारा आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि एक और नए दिन में आपने हमें उठाया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि एक और समय आपने हमें दिया है प्रभु जी कि हम आपके उपकारों को याद करते हुए, आपके आश्चर्य कर्मों को याद करते हुए प्रभु हम आपको धन्यवाद करें। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आपके कार्य महान हैं जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। जैसे दाऊद कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हाँ प्रभु जी, आज के इस भोर के प्रकाश में खुदावंद यीशु, हम अपने पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद क्योंकि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आपकी दया, आपकी करुणा, आपका प्रेम प्रति भोर नया होता जाता है। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी क्योंकि पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी, विरम से कोप करने वाले और अति करुणामय परमेश्वर है। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आज का दिन आपने हमें दिया है कि हम पिता आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु, ये सप्ताह का पहला दिन है पिता परमेश्वर जिसे आपने हम सबको प्रदान किया है ताकि हम अपने इस आने वाले सप्ताह की शुरुआत आप मसीह यीशु के नाम में होकर कर सके। आने वाले सप्ताह को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित कर सके और बीते सप्ताह भर के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद की भेंट अर्पण करें। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि ये सुंदर संगति का समय आपने हमें दिया है। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा क्योंकि आपने रात भर हमको संभाल कर रखा। प्रभु जी, हमें सुख की नींद आपने दी है। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की रात भर हर एक प्रकार के कीड़े मकोड़ों से प्रभु आपने हमारे जीवन को बचाया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि सुबह आपने हमारी आंखों को खोला है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु, भजनकार कहता है कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। प्रभु जी, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हाँ प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, सच में प्रभु जी, अधोलोक में कौन आपका धन्यवाद करेगा प्यारे प्रभु, लेकिन आपने हम मनुष्य को इस संसार में इसलिए रखा है, हम सबको इसलिए रखा है प्रभु ताकि हम अपने जीवन के हर एक पल के लिए प्रभु आपको धन्यवाद दे सके, आपकी स्तुति कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपकी बड़ाई कर सके। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते, शुभ धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे छुड़ाने वाले हमारे परमेश्वर है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आज के इस दिन में प्रभु जी आपने हमें अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति से परिपूर्ण किया है। धन्यवाद करते हैं पिता क्योंकि आज के इस दिन में प्रभु जी आपने हमारे शरीर को बल प्रदान किया है। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन में प्रभु आपने अपने लोगों को पिता परमेश्वर एक नए भोर के प्रकाश में उठाया है ताकि प्रभु आपके लोग प्रभु आपकी महिमा करें। पिता और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको जितना धन्यवाद दे प्रभु उतना कम है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन प्रभु जी और पिता, जबकि ये सप्ताह का पहला दिन है और आज के दिन में पिता परमेश्वर आपके लोग आपके भवन में जाकर आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर, आज भी कई ऐसे चर्चे से, आज भी कई ऐसे स्थान है जहां पर प्रभु आपके भवन में ताला लगा हुआ है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, वे लोग जो प्रभु आपके भवन के अभिलाषी हैं, वे लोग जो प्रभु आपके भवन में जाकर आपकी आराधना करना चाहते हैं, वे लोग जो पिता परमेश्वर
आपकी महिमा करना चाहते हैं, वे लोग जो पिता परमेश्वर आपके भवन में प्रभु जाकर आपको धन्यवाद की भेंट अर्पण करना चाहते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सब की प्रार्थनाओं को आप सुने पिता। और प्रभु हर एक स्थान जहाँ पर पिता आपके भवनों में ताला लगा हुआ है, हर एक वो जगह पिता परमेश्वर जहाँ पर खुदावंद यीशु कोविड के कारण लॉकडाउन है पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की वहाँ के हालात सामान्य होने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर हर एक वो जगह जहाँ पर पिता आज भी चर्चों में ताले लगे हुए हैं पिता, उन हर एक स्थानों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उन स्थानों के लिए आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि वे स्थान प्रभु फिर से ज्यों के त्यों होने वाले हो सके पिता, फिर से वो स्थान प्रभु जी नॉर्मल हो सके पिता, फिर से पिता परमेश्वर वहाँ के काम धंधे नॉर्मल हो सके प्रभु, सब कुछ वहाँ पर पहले जैसा हो जाए पिता, ताकि आपके भवन खुले और लोग प्रभु जी आपके भवन में जाकर आपकी आराधना करने वाले हो सके पिता। ओ प्रभु जी कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये अपेक्षा रहती, इच्छा रहती है प्रभु कि आपके भवन में जाकर पिता आपकी महिमा करते हुए आपकी वचनों को सुने पिता, अपने ध्यान को आपके ऊपर लगाए प्रभु। यद्यपि आपकी उपस्थिति हर समय रहती है, हर जगह पर रहती है प्रभु, लेकिन पिता आपके भवन में जाकर आपकी वर्शिप करना, आपके भवन में जाकर आपके दास के द्वारा वचन को सुनना पिता, इसका अनुभव अलग ही है पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु पूरे देश के हालात सामान्य होने पाए पिता परमेश्वर, और फिर से प्रभु हर एक वो जगह जहाँ पर आपके भवनों में ताले लगे हुए हैं वो ताले खुले प्रभु, और लोग आनंद और उत्साह के साथ आपके भवन में जाकर आपके वचनों को सुनने पाए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम दया चाहते हैं पिता परमेश्वर ईश्वर राजा, आने वाले समय में प्रभु जी तो इन अद्भुत कामों को कर पिता परमेश्वर, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए पिता। धन्यवाद स्तुति राजा। और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक आपके दास के लिए जो बड़े बोझ के साथ आपकी सेवा को करता है, उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक प्रभु जी आपका सेवक जिसे आपने चुना है अपनी सेवा के लिए, जिन्हें आपने अलग किया है प्रभु, ताकि वे आपके राज्य का प्रचार करें, आपकी भेड़ों की अगुवाई करें प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक पास्टर के लिए प्रभु जी, हर एक आपके दास के लिए प्रभु, हर एक आपकी दासी के लिए पिता परमेश्वर, कि उन लोगों के जीवन के ऊपर आपकी करुणा का मुकुट हमेशा बना रहे पिता। आप अपने धर्ममय दाहिने हाथ से उन्हें संभाले प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा दे पिता परमेश्वर, और होने दे पिता की जो सेवा वो करते हैं प्रभु आपके लोगों के बीच में, उस सेवा को आशीषित कर प्रभु। कई ऐसे पास्टर से, कई ऐसे पासबान हैं जो दुख और तकलीफ में रहते हुए अपनी सेवा को करते हैं, कई ऐसे पासबान हैं प्रभु जो काफी विरोध का सामना करते हुए आपकी सेवा को कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं पिता, कई ऐसे आपके दास है जिन दासों को पिता परमेश्वर मारा जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है प्रभु, लेकिन फिर भी वो आपकी सेवा करने से पीछे नहीं हटते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे समर्पित लोगों के लिए खुदावंद, जिन्हें आपने आत्माओं को बचाने का बोझ प्रदान किया है प्रभु, जो गांव गांव नगर नगर जाकर प्रभु आपकी सेवा करते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे समर्पित दासों की सहायता करना प्रभु, जैसे आपने एलिया को प्रभु जी कौवों के द्वारा भोजन खिलाया पिता परमेश्वर, और उसे ऐसा भोजन कराया प्रभु जिसे खाकर वो 40 दिन तक पिता परमेश्वर शक्ति प्राप्त करता रहा प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपके दासों को, आपकी दासियों को भी आप ऐसी ही सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, उनकी ज़रूरतों को आप जानते हैं पिता। कई ऐसे प्रभु के इस दास है पिता परमेश्वर जो कम से कम पैसे में प्रभु, जो कम से कम खर्चे में पिता अपने घर को चलाते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, ओ प्रभु सेवा के माध्यम से जो कुछ भी उन्हें मिलता है प्रभु, थोड़ा बहुत उससे वो अपना घर चलाते हैं खुदावंद। हालेलुया प्रभु, वो सिर्फ आपकी सेवा पर निर्भर हैं पिता। हालेलुया। कई ऐसे पासबान हैं पिता जिनके पास घर खर्च के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं रहते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी वो आपकी सेवा को करते हैं पिता। हम ऐसे लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि ऐसे दासों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को आप बनाए प्रभु, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें पिता परमेश्वर, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें खुदावंद यीशु, और जो कुछ भी पिता परमेश्वर उनके जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं प्रभु, वो सब कुछ उन्हें मिले यीशु के नाम में, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा,
वो प्रभु आपके इन समर्पित दासों के लिए, आपके इन समर्पित दासियों के लिए खुदाबंद कि आपकी कृपा दया हमेशा इनके ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर। इनकी सेवकाइयों को आप बढ़ाए और जहाँ कहीं भी आपके वचन को लेकर ये जाते हैं प्रभु जी, उन हर एक स्थानों पर आपका पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करने वाला हो जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जिस भी स्थान पर ये अपने पाँव को धरते हैं प्रभु जी, हर एक वो स्थान प्रभु आप इनकी अधीनता में इन्हें दे दे प्रभु, ताकि ये शैतान के गढ़ को तोड़कर खुदाबंद उस स्थान के लोगों को प्रभु आपके सुसमाचार के बारे में बताए और उन आत्माओं को वो बचाने वाले हो जाए पिता। हालेलुया पिता। हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं उन संस्थाओं के लिए जो इस कोविड के समय में लोगों की मदद करती है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम संस्थाओं के लिए भी कि पिता परमेश्वर तू उनकी भी सहायता कर, आर्थिक रीति से जो भी उनको मदद चाहिए प्रभु, वो पिता अपने हाथों को आप उनकी ओर बढ़ाइए, मददगार हाथों को उनकी ओर आप बढ़ाइए, ताकि पिता परमेश्वर ये संस्थाएं जो प्रभु ईश्वर राजा बड़ी ईमानदारी से अपने कामों को करती है उन तक आर्थिक मदद पहुंचने पाए पिता, ताकि वो और लोगों की मदद करे, और लोगों तक वो सहायता को पहुंचाए, और लोगों तक वो जरूरत की चीज़ों को पहुंचाने पाए प्रभु। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता उन लोगों के लिए जिन्होंने इस कोविड के समय में पिता जरूरतमंदों की सहायता की है पिता। हालेलुया हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद करते। तेरा वचन सिखाता है पिता कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी सुधि ली जाए। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने इस कठिन समय में, इस कोविड के समय में जरूरतमंद लोगों की सुधि ली प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप उनके साथ हैं पिता और उनकी ज़रूरतों को आपने पूरा किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन पिता परमेश्वर आपकी सेवकाइयों के लिए प्रभु, आपका द्वितीय आगमन बहुत निकट है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि फसल तो पक चुकी है लेकिन मजदूर थोड़े ही हैं। ओ खेत के स्वामी से विनती करो कि वो फसल को काटने के लिए मजदूर भेजे। आज के इस दिन में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि खुदावंद ईश्वर राजा आप अपनी फसलों को काटने के लिए मजदूर को तैयार करें प्रभु। आपके दास, आपकी दासियां तैयार हो जाए यीशु के नाम में, ताकि प्रभु जी वे आपकी इन फसलों को काटने के लिए तत्पर हो पिता। प्रभु जी आपका द्वितीय आगमन निकट है। आप जल्द ही इस संसार में अपने चुने हुए लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि खुदावन आप प्रभु अपने दास और दासियों को तैयार करें प्रभु, ताकि वो जाति जाति के लोगों तक आपके वचन को लेकर जाने पाए प्रभु। वो लोगों के बीच में एक गवाह के रूप में खड़े होकर आपकी गवाही को वो शेयर करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के लिए हम आपके आशीष को चाहते हैं। वो हर एक वो व्यक्ति प्रभु जो अपनी बीमारी के बिस्तर पर है, उनके बीमारी के बिस्तरों को तू पलट पिता, उन्हें उठाकर तू खड़ा कर यीशु के नाम में खुदाबंद। वे लोग जो पिता परमेश्वर बहुत सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती है, उनके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी कि उनकी उस बीमारी की अवस्था से प्रभु तू उन्हें उठाकर खड़ा कर, उन्हें चंगा कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो ठीक होकर आपकी महिमा करे, आपकी बड़ाई करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर यीशु राजा जो इस समय प्रभु अपने जीवन में निराश है, उनकी निराशाओं को आप दूर करें। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो दुखी हैं पिता, उनके लिए भी हम अनुग्रह चाहते हैं प्रभु कि उनके दुखों को आप दूर करें, उनके मनों में तो शांति दे, अपना आनंद तो उनके जीवन में प्रदान कर पिता, कि वो फिर उदास न रहने पाए, फिर दुखी न रहने पाए। उनकी सारी दुख तकलीफें यीशु के नाम में दूर हो पिता, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बहन समीना के लिए प्रभु, उनके जॉब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु तू उन्हें जॉब दे रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते और तूने दे दिया प्रभु, इसलिए हम आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी। उनकी बेटी रोजमेरी के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हो, उस बेटी को भी तो अपने वचन बुद्धि और ज्ञान में आगे बढ़ाते जा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा बहन बरखा के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर अपने जीवन में आर्मी के लिए तैयार हो रही है पिता, लेकिन उसका फॉर्म नहीं भर पा रहा है प्रभु, उसके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में पिता उसके जीवन में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो, उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाए पिता, और जो उसका सपना है प्रभु वो पूरा होने पाए पिता, उसका सिलेक्शन आर्मी में होने पाए प्रभु जी, जिसकी वो तैयारी कर रही है पिता। हमारी आपसे प्रार्थना है पिता, उस बहन के जीवन में तू कार्य कर पिता। हम बहन निशा के लिए प्रार्थना करते हैं, बहन इशिका के लिए प्रार्थना करते प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, इन बहनों के जीवन में जो भी कर्ज का बोझ है, उस कर्ज के बोझ से तो इन्हें आजाद कर पिता।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद 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 करते प्रभु। भाई विवेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। ओ प्रभु, हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं उस भाई के जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए भी पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम बहन द्रौपदी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अपने ससुराल में पिता परमेश्वर परेशानियों का सामना कर रही है प्रभु। उस बहन को भी आप अपने ससुराल में प्रभु जी, उसके ससुराल में अपनी सुरक्षा प्रदान करें प्रभु, ताकि उसके ससुराल के लोग उसको किसी तरह से परेशान ना करने पाए प्रभु जी। हालेलुया। भाई विष्णु के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने जीवन में खुदावंद आत्मिक उन्नति चाहते हैं प्रभु। ओ पिता, हम उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, कि भाई विष्णु साहू का जीवन आपके द्वारा पिता आशीषित होने पाए, वो आत्मिक रीति से बढ़ने पाए प्रभु। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है खुदावन। तो अनुग्रह कर, तू दया कर पिता परमेश्वर, इन तमाम लोगों के ऊपर खुदावन, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ आपके सम्मुख अपने प्रार्थना विनतियों को रखा है पिता। हम प्रार्थना मांगते प्रभु कि इन तमाम लोगों के जीवन में आपका अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए, इनके द्वारा गवाही प्रभु जी आपकी महिमा के लिए आने पाए पिता। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं हम, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। हालेलुया पिता, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। आज का ये दिन प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। इस संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सप्ताह के पहले दिन में प्रभु आप हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और आपने किया है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे मांगने से पहले आप जानते हैं कि हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं कि आने वाला ये सप्ताह प्रभु, हम प्रभु आपके संगति में बने रहे, आपके प्रेम में बने रहे। ओ प्रभु, हमारे जीवन से कोई बुराई, कोई अधर्म ना हो, ऐसी हमारी विनती है पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आने वाले इस पूरे सप्ताह में आपकी कृपा, आपकी भलाई, आपकी करुणा हम सब के साथ बनी रहे। हमारे परिवार को आप संभालें, हमारे परिवार में पाए जाने वाले हर एक सदस्य को आप संभालें प्रभु जी, और उन्हें आप अपनी बीमारी, रोग यीशु के नाम में दूर होने पाए। कोई अस्वस्थ न रहे, कोई बीमार न रहे प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं आपने प्रार्थना को सुना। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते सुनो, ग्रहण कर, आमीन।